आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि हमारे फार्म पे ही वो घटना घटी है। एक छोटी सी घटना जो कह सकते हैं कि वो आपको टेंशन में डाल देगा। घटना कुछ ऐसी है कि अगर आप ब्रीडिंग की ओर जा रहे हो और एक गाय में अगर एक पशु में अगर एक अच्छी सीमेंट लगाए हो, क्या घटना हुई, कैसे ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग वो घटना सिर्फ सुने होंगे, हर किसी के पास ऐसा हुआ नहीं होगा क्योंकि बहुत रेयर केस ऐसा मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या प्रेग्नेंट गाय भी हीट में आती है, क्या वैसा हीट में जैसे लगता है प्रॉपर वो हीट में है यानी प्रेग्नेंट नहीं है। कभी ऐसा आपने देखा या सिर्फ सुना ही रह गया दूसरों से। तो दोस्तों, एक ऐसी घटना जो कि हमने सुना था सिर्फ कि प्रेग्नेंट गाय भी हीट में आ सकती है। तो बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं उस अवस्था में कि वो हीट में आने के समझ के इंडिकेट को समझ कर वो या तो किसी बुल से क्रॉस करवाते हैं या फिर किसी डॉक्टर को एआई करने के लिए बुला लेते हैं और डॉक्टर भी आकर विदाउट चेक किए हुए वो जाकर एआई भी कर देते हैं। देखिए, जब वो आप भूल से क्रॉस कराते हैं तो वो तो चेक नहीं कर सकता है, वो डायरेक्ट हीट का सिस्टम देखते हुए वो हक करेगा और सीमेंट छोड़ देगा। और उस अवस्था में क्या होगा, जब सीमेंट छोड़ेगा तो उस अवस्था में उसका तो 100% है कि वो एबॉर्शन कर जाता है। लेकिन जब डॉक्टर एआई करते हैं तो कुछ लोग डॉक्टर जो है जब एआई करते हैं तो उस वक्त वो सीमेंट छोड़ देते हैं क्योंकि सीमेंट का जो होता है गन जो होता है वो पतला होता है, और जब हम बुल का देखते हैं उसके मुकाबले कहीं ज्यादा मोटा होता है, जिसके कारण फेल भी करता होगा। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसा करते हैं जो नहीं चेक करते डालते हैं तो कुछ पकड़ लेते हैं कि प्रेग्नेंट है। लेकिन किसान से पैसा लेने के लिए हो सकता है कि वो सर्विस के मुंह पे ही गन ले जाकर सीमेंट छोड़ देते होंगे। उससे क्या होता है कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने की वजह से फेल नहीं करता है। लेकिन कुछ अगर नए अनट्रेंड अगर होंगे एआई वर्कर तो उस अवस्था में वो एबॉर्शन भी करेगी। आखिर हुआ क्या कि मुझे आपको इस टॉपिक पे मुझे एक वीडियो शूट करके डालना पड़ रहा है। आखिर मेरे फार्म पे हुआ क्या, किस गाय को हुआ है। तो चलिए, इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना होगा। मैं पूरी चीज बताऊंगा, समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। पूरा इंडिकेट की थी और पूरा ऐसा लग रहा था कि ये प्रेग्नेंट नहीं है और ये हीट में आई हुई है। तो चलिए इसको हम बताते हैं। उससे पहले मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। दोस्तों, आप लोग का वीडियो देखने में फार्म का मजा तभी आता है जब आप लोग चाहते हैं कि हमारी फार्म में जितनी गाय है सभी को दिखाया जाए। तो यहाँ पे हमारी धेनु है और इधर हमरा है और इधर हमारी 40-120 है और उधर हमारी ब्यूटी है और इधर हमारी नई गाय जो खरीद कर लाया था वो है और उधर भी नई गाय है और ये भी एक नई गाय खरीद कर आई है। तो दोस्तों, मैं आज की टॉपिक में जो मैं बात करने वाला था, यहाँ पे हमारी ब्लैक रानी 40-116 जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, इस गाय में ही ऐसा क्या हुआ था। मैं शुरू से आपको A to Z अपनी पूरी कहानी इस गाय के पीछे मैं बताने वाला हूँ। पूरा अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको भी इस चीज़ से आपको सतर्क रहना होगा और आपको ऐसी चीज़ों को बचाने के लिए आपको पूरा केयर करना होगा और पूरे मतलब जो है कि होशो हवास में काम करना होगा। और इधर हमारी जो कोहिनूर जो व्हाइट वाली बछड़ी है जो कि 4 महीना कंप्लीट होने वाला है इसका प्रेगनेंसी, और इधर हमारी सुजीत भाई वाली जो नूर बछड़ी है जो कि 7.5 महीना के करीब हो चुकी है प्रेग्नेंट। कुछ ही दिनों में इसका जो है ट्रांजिशन भी चलने लगेगा 15 दिन के बाद। और इधर हमारी एंटारेस और चिल्टॉन और अरमडा, और इधर ये वाइट एंटारेस है। और उधर हमारी दो बछड़ी है, दो गाय कह सकते हैं अब हो गई है, गाय है जो कि रानी शीतल 40-116 है मुस्कान, और एक जो है निशु भाई वाली जो है। दोस्तों, ये गाय आप रानी 40-116 जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारी रानी की बेटी है, जो कि हमारे पास एक साहिवाल क्रॉस की गाय जो थी हमारे पास, उसकी बछड़ी है ये। हमने उसमें 40-116 डाला था, वो बछड़ी आई थी जो कि फर्स्ट टाइम में हमारे पास वाइट एंटारेस बच्चा दी, जो कि इसके ब्याने टाइम पे भी इसको मतलब जो है कि थलेरिया हुआ था, जो कि हम लोग इसका ट्रीटमेंट किए थे और इसका बच्चा जो है किस्मत से हमको बछड़ी मिला और सही सलामत मिला। अब ये प्रेगनेंसी में है, ये प्रेग्नेंट है। अब इसको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे हमने 4 जनवरी को एआई किया था लगभग, और 4 से ये प्रेग्नेंट है, जो कि हमने 17-19 फरवरी को हमने किट के माध्यम से चेक किया था। जो आप ब्लड वाला सैंपल देख रहे हैं, जो जिसमें ज़्यादा ब्लड है वो हमारी रानी 40-116 का है। हमने प्रेगनेंसी चेक किया। किट में थोड़ा सा हल्का सा 10% कन्फ्यूजन रहता है कि प्रेगनेंसी नहीं है, जैसे सस्पिशियस की बात आ जाता है। तो हम इसको लेके जहाँ से ये कंपनी किट बनाती है वहाँ पे हमारी डायरेक्टली बात होती है हमारे भाई साहब की। तो वहाँ से बात करने के बाद ये मालूम चलता है कि ये प्रेग्नेंट है। जब एक सर्किल हिट में नहीं आई, 2 सर्किल में हिट में नहीं आई, हम लोग श्योर हो जाते हैं कि ये प्रेग्नेंट ही हो गया। और उसके बावजूद भी हम लोग किट से भी चेक करते हैं, जो कि यहाँ पे हमारी जितनी भी गाय प्रेग्नेंट होगी वो सबको हम लोग किट से एक बार श्योर जरूर होते हैं। जो रिजल्ट मिलता है उस पर काम भी करते हैं। तो हमें जब मालूम चलता है कि ये प्रेग्नेंट है, हम लोग उस अवस्था में इसको छोड़ देते हैं। आज लगभग 6 महीना पूरे कंप्लीट होने में 3 दिन बाकी है और
परसों या तरसों कह सकते हैं आज के डेट के हिसाब से। आज एक हुआ तो हम लोग 28-29 को एक ऐसा डिस्चार्ज देखने के लिए मिला जो लगता है गाभिन टाइम पे हम लोग अपने बिहार क्षेत्र में देहाती क्षेत्र में कहते हैं लजाना या डिस्चार्ज करते रहना प्रेगनेंसी दौरान जो डिस्चार्ज वगैरह आता है उस टाइप का उस टाइप की। लेकिन हम सोचे कि हो सकता है भाई गर्मी का सीज़न है ऐसा आना आसान बात है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इंच की अगर बात करते हैं डिस्चार्ज की तो 3 से 4 इंच लंबा होगा डिस्चार्ज। कल 30 तारीख को इसने एक बार हग की, हमारी न्यू गाय यहाँ पे जो बैठी है इस पे चढ़ती है, तो हम सोचे कि हो सकता है कि मस्ती कर रही होगी। ऐसा हो सकता है, कभी कभी कोई गाय मस्ती करने लगती है। हमने छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद हम फील्ड में फिर निकल जाते हैं, तो शाम में फिर आते हैं 6 बजे के आसपास में। तो हमारे वहाँ पे जो स्टाफ दिख रहे हैं वहाँ पे जो एक खंबा आपको लोहे का दिख रहा है, उसी खंबे पे ये गाय फंस जाती है। यानी हो सकता है कि भाई भी चले गए थे दूध लेकर रिटेल के लिए मार्केट में, तो हो सकती है कि किसी गाय पे चढ़ी होगी, और जिसके कारण इसका दाहिने साइड का पैर फंसने के कारण यहाँ पे आपको कुछ देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये चढ़ी है, तो ये मतलब जो है कि दाग वगैरह यानी चोट इसमें आ गया है, पेन वगैरह हुआ है, जो काफ़ी दिक्कत हुआ। तो ये आखिर हग क्यों की? हग भी आपको मैं लाइव वीडियो तो नहीं दिखा पाया, जबकि मैंने मोबाइल रखा हुआ था, लेकिन जब निकाला मोबाइल शूट करने के लिए, इस दौरान ये हग नहीं की। उसके बीच में की, लेकिन कुछ कल ऐसा दिन था कि जो भाई के पास में मोबाइल नहीं था, जो वीडियो शूट हम लोग नहीं कर पाए हग करते समय, ताकि आपको पूरी सच्चाई दिखा सकते थे, लेकिन नहीं दिखा पाया, उसके लिए सॉरी। लेकिन आप गाय के पीछे आगे पीछे देख रहे होंगे कि ये रगड़ रही है, यानी कि हग करने के लिए चाह रही है कि मैं हग करूँ इस पे। लेकिन ऐसा अवस्था हुआ क्योंकि ये गाय का डिस्चार्ज भी जो थे आप आज मॉर्निंग का देख सकते हैं, बिल्कुल आज पानी जैसा। ज्वाइन की अगर बात करते हैं हम, वेजाइना या वल्वर लिप्स की अगर बात करते हैं, तो आप यहाँ पे तो अभी बैठी है, कुछ तो आपको थोड़ा सिकुड़ा हुआ दिखेगा, लेकिन कल ऐसा लग रहा था कि ढीली हुई है, यानी फूला टाइप का लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हीट में जैसे आती है वैसा। आखिर ये हीट में क्या प्रेग्नेंट गाय भी हीट में आ सकती है? तो हमें लगता है कि जानते तो सभी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे जो इस लाइन में नहीं होंगे, अ, वही लोग नहीं जानते होंगे। बाकी कुछ लोग जो फार्मिंग किए हैं या गाय रखते होंगे तो उन्हें कुछ पता होगा, या अपने गांव में इस तरह का केस देखे होंगे कि जब इस तरह का लक्षण शो होता है तो किसान क्या करते हैं, पहले बूल होता था तो बूल से वो क्रॉस करवाते थे, तो क्रॉस करवाने से क्या हो जाता था कि उनकी गाय अबॉर्शन कर जाती थी। लेकिन अगर ऐसा अवस्था होता है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैं भी आज झेल रहा हूँ। मैं भी हमारे फार्म पे भी ये चीज़ नया हुआ, क्योंकि मुझे पहली बार, आज तक मैंने ट्रेनिंग में भी सुना, बहुत लोगों से सुना कि ऐसा ऐसा होता है, सिर्फ सुना ही था, लेकिन ऐसा कभी रियलिटी हमने देखा नहीं था। तो ऐसा हुआ, ये पूरा फुल हीट में रही, लगभग 24 घंटे ये हग करना चाह रही थी, और आज अभी लगभग इसको 24 घंटा हो चुका है। इस टाइम 12 बजे वीडियो हमारा शूट हो रहा है, 24 घंटा हो गया है। अभी भी इसका डिस्चार्ज आया तो मुझे ऐसा टेंशन जैसा माइंड में बन रहा था, हर किसी को बनेगा, क्योंकि 6 महीना काफ़ी दिन होता है, और अब 3 ही महीना बचे हुए थे काल्विंग के लिए। और इस अवस्था में अगर फेल करती तो कितना मुझे शॉर्टेज होने पड़ता, कितना मतलब अफ़सोस होता कि हाय ऐसी गाय, इतना बढ़िया सेमेन जो कि चिल्टॉन WWS का लगाया हुआ है, और ये गाय अगर फेल करती तो काफ़ी अफ़सोस होता, बहुत अफ़सोस होता। जो कि हमारे अंकुर तिवारी सर हैं, धुनुन भैया हैं, इन इनसे हम लोग बात करके काफ़ी राय मशवरा कर रहे थे कि आखिर क्या है। लेकिन किट में जो आपने जो देखा फ़रवरी का, जो कि आप आज हम फिर किट से भी इसको चेक किया गया, तो किट में भी सस्पिशियस अभी भी बता रहा होगा आपको, देखने से जो पिक आपको समझ में आएगा वो सस्पिशियस का ही समझ में आएगा। और ऐसा क्यों, ये मैं नहीं जानता, किट पे तो भरोसे खैर पूरा 100% नहीं किया जा सकता, लेकिन कंपनी ये गारंटी लेती है कि 97.7 हमारा रिजल्ट रहता है, उसमें जो 2.5% बचता है वो फेल्योर की ओर जाता है, तो इसमें कहा नहीं जा सकता है। मैंने आज इसको हाथ डाल ही दिया, जो कि 6 महीने के बाद का बच्चा जो है वो पेल्विक कैविटी में चल जाता है, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है उस वक्त हाथ डालना। लेकिन कर क्या सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई तो काफ़ी दिक्कत हो सकता है, तो हमने लास्ट में चेक कर ही लिया। और चेक करने के बाद मुझे जो रिजल्ट समझ में आया वो प्रेग्नेंट का समझ में आया,
तो इसलिए हम लोग फिर डॉक्टर अंकुर तिवारी सर को कॉल लगाया, इसके बारे में बात किया, तो उन्होंने बताया कि 24 से 48 घंटा ये हीट में रह सकती है, आपको परेशान कर सकती है, इससे घबराना नहीं है, चुपचाप इसको करना क्या है। तो हमने कल ही सेफ्टी के लिए हमने ड्यूराप्रोजेन लगा दिया था रात में, क्योंकि बांध कर भी रखा था, लेकिन फिर रात में जो है कि 11 बजे के बाद खोल दिया था ताकि ये आराम से बैठ सके। हग करने के दौरान हो सकता है कि बच्चा पलट जाए या फिर हो सकता है कि एबॉर्शन कर जाए, ये डर की वजह से हमने ड्यूराप्रोजेन पहले ठोका ताकि सेफ्टी रहे। पेट से भी आपको देखने के लिए लगेगा कि ये गाय प्रेग्नेंट ही है। निचोड़ यही निकला, कभी आपने सीमेंट डलवाया हो, और मैं तो समझता हूँ कि अगर आप एक बार भी सीमेंट डलवाते हो, गाय अगर 1.5 महीना 2 महीना पे भी अगर रिपीट करती है, तो सबसे पहले आपके पास कोई भी डॉक्टर आते हैं तो उसे चेक एक बार जरूर करवाइए, उसके बाद एआई करवाइए, ताकि आप भी अपनी गायों को बचा सकते हैं एबॉर्शन होने से। जिस अगर ये दूसरे किसान के पास होता, जो किसान नहीं जानते, तो हो सकता है कि इसको एआई के लिए डॉक्टर से या बुल के पास लेकर चले जाते, सपोज डेट, तो ये क्या होता, इसका रिजल्ट निगेटिव आ सकता था। तो हम लोग टेंशन में तो ज़रूर आए, लेकिन टेंशन के साथ साथ माइंड को शांत रखकर हर एक दूसरे आदमी, जानकार आदमी से राय मशवरा लिए, और आज हम सुरक्षित बचाए हुए हैं। अब ये देखना है कि इसके साथ होता क्या क्या है, क्योंकि हाथ भी लगा है, ये थोड़ा हीट में आई तो स्ट्रेस में आई है, जो कि अभी हमें ऐसा लग रहा है कि गाय स्ट्रेस में है। तो अब देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस, क्योंकि आज 15 दिन या 10 दिन में ड्राई भी हो जाएगी ये गाय, सुखाना भी है, तो इसलिए 100% श्योर होना था अपने आप को, ताकि मैं ड्राई करूं तो प्रेग्नेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि ड्राई करने के बाद और 9 महीने के बाद अगर बच्चा नहीं है तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है और काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ऐसा होने पे आप कभी घबराए नहीं। आपके आपके अंदर जो भी डॉक्टर हो पहचान वाले, या कोई भाई हो या कोई दोस्त हो जानने पहचानने, हर एक किसान से भी आप, जानकार किसान से भी आप राय मशवरा जरूर करें, और उसके बाद ही कुछ फैसला लें। एक छोटी सी गलती आपकी गाय मिस्टेक करेगी तो काफ़ी दिक्कत हो सकता है। तो आज के लिए दोस्तों मैं यही समझाना चाह रहा था और यही बतलाना भी चाह रहा था। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से जो लोग नहीं जान रहे होंगे वो लोग जान गए होंगे। 10 के सब्सक्राइबर में हमारे कितने लोग जो हैं वो जानते होंगे कि प्रेग्नेंट अवस्था में भी हीट में आती है होगी, और उसके बावजूद आपने देखा होगा अपनी आंखों से कि ये गाय प्रेग्नेंट है फिर भी हीट में है। ऐसा कितने लोग देखे हैं, वो अपना अपना लिख कर बताए कि हमने सिर्फ सुना है, या हमने सिर्फ सुना और देखा दोनों है, ताकि मुझे एक रेशियो हमारे 10 के में ज़रूर समझ में आए। आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।